ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु बुजुर्ग अल्लामा इकबाल ने कहा, ए हकीकत मुंतजर कभी आ लबासे मिजाज। हकीकत क्या है? हकीकत की तलाश में बहुत सारों ने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी और हकीकत तक नहीं पहुंच सके। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में एक और बात फैलाई जा रही है कि कोई हकीकत नहीं, हादसाती तौर पर ये जिंदगी है और हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। एलिमेंट्स का ये मुरक्कब है जिसके वसीला से जिंदगी वजूद में आ गई और इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई हकीकत नहीं। और खुदा के पाक कलाम को, खुदा की शख्सियत को हम जुठलाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसी ऐसी थ्योरीज, ऐसे अकीदे बयान करते हैं जिससे गुमराही और बेदीनी पैदा हो रही है। और ख़ासतौर एक मसीह होने के नाते से, मसीह ख़ानदान रखने के नाते से, मसीह कलीसिया के नाते से हमारे नौजवानों में भी ये रुझान ज़्यादा पाया जाने लगा है। वो उस बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो दुनिया के वसीला से हासिल होती है, जो हमें यह सिखाती है कि कोई खुदा नहीं, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, बस खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। हमारा ज़्यादातर वक्त उन तालीमात, उन बातों पर सर्फ हो जाता है जो ये बयान करते हैं कि हमें खुदावंद की ज़रूरत नहीं, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, आए हैं खाएं पिएं। मुक़द्दस पौलुस ने इस बात को जब जाना तो उसने भी कहा कि अगर कोई मकसद नहीं है तो फिर आए खाएं पिएं, ऐश करें, क्योंकि कल तो मर जाना है। फिर काहे चीज़ की तरद्दुद है, किस चीज़ की परेशानी है? हम क्यों दुख में मुब्तला रहते हैं और मसीह की मुनादी करते हैं अगर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर कोई हकीकत नहीं है? इस खुदावंद हकीकत है। खुदावंद कोई फलसफा नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। ही इज अ पर्सन, इज अ पर्सनैलिटी और हकीकत है। इसलिए उसने हमें बुलाया है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें चुना है, उसने अपनी शबी, अपनी सूरत हमें बख्शी है, क्योंकि वो एक हकीकत है जिसे हम तलाश नहीं करना चाहते, जिसे हम रिसर्च नहीं करना चाहते। खुदा के पाक कलाम में ये बड़ा दावा है कि तुम मुझे तलाश करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पालोगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी कलीसिया को कहा कि हम खुदावंद को ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। सोचने की बात है कि क्या हम उसकी तलाश करते हैं? मुझयूसों की जिंदगी में देखें, सितारे की रोशनी को देखकर उन्हें समझ लगी कि ये सितारा आम सितारा नहीं है, किसी बादशाह की जो है वो खबरें दे रहे, खुशखबरी दे रहे। और फिर हेरोदेस के पास पर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होता है, उन्होंने उस बादशाह की तलाश की, ढूंढ लिया। खुदा ने शमसी ने भी एक तमसील दी कि एक औरत का धर्म गुम जाता है और ढूंढती है, चिराग लेके ढूंढती है उन जगहों पर जहां वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, रोशनी करके ढूंढती है और उसे धर्म मिल गया। एक चरवाहा था जिसकी भेड़ गुम गई और उसको ढूंढने निकलता है जंगल के तमाम मसाहिब को देखते हुए, लेकिन उसको ढूंढता है, उसे मिल गई। आज हमें हकीकत जानना है। अगर हमने हकीकत को ढूंढना है तो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की तरफ लौटे, बाइबल के खुदा की तरफ रजू करें, जो पर्सनैलिटी है, जो हकीकत है और जिसका ये कॉल है कि तुम मुझे ढूंढो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे दिल से तालिब हो कि मैं तुमसे दूर नहीं, मैं तो खुद तुम में और तुम्हारे दरमियान रहते हुए अपनी खुशी और शादमानी को हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए किसी और चीज़ को ढूंढने में वक्त सर्व ना करें, खुदा को ढूंढें, उसके कलाम को पढ़ें, वो हमें मिल जाएगा। तो फिर हमें हकीकत समझ आ जाएगी और हम हकीकत
خدا ان کی پرستش کا ہو جائیں گے اور ایک حقیقت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں حقیقت میں آگے بڑھنے کی توفیق بخشے.